नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी योग भारती का आज मैं आपको 10वां पाठ जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट और लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। यह पहला भाग है। यह जो चित्र है यह पृथ्वी बचाओ यानी कि ओजोन वायु किस तरीके से हमारे पृथ्वी से यहाँ पर उसकी परत किस तरीके से कम होती जा रही है और इससे पृथ्वी को किस तरीके से हालात का सामना करना पड़ता है। ओजोन को होने वाली हानि या क्षति को हम रोकें ताकि इस सृष्टि को विनाश से बचा जा सके। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। यह जो चित्र है यह लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का यह चित्र है। तो आइए हम उनका परिचय देखते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि। विधा परिचय प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान से जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। पाठ परिचय प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारें। प्रस्तुत निबंध में लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए दिन रात नए नए आविष्कार करता रहता है। इन नवीन खोजों के कारण पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए चलते सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए पर्यावरण में विद्यमान ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। आज हालात की यह मांग है कि ओजोन को होने वाली
क्षति को हम रोकें ताकि इस सृष्टि का विनाश होने से बचाया जा सके। अब मैं पाठ को पढ़ता हूँ। आइए, पेज नंबर 51, पहला परिचय देखिए। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से ही एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते ही नहीं, वरना पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उससे चलते कुछ भी संभव हो सकता है। इस पैराग्राफ में लेखक ने आज का युग किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग बना है और पूरी दुनिया में भौतिक विकास की किस तरीके से होड़ यानी स्पर्धा लगी हुई है, विकास की इस दौड़ ने जिन जिन समस्याओं को जन्म दिया है, इनमें प्रदूषण की समस्या चिंतनीय है। हवा, पानी, मिट्टी सभी प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। इनमें भी पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत बड़े संकट का सामना या संकट का रूप ले चुका है। पर्यावरण विद्यमान अनेक गैसों में एक गैस है, वह है ओजोन। यह गैस मानव स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, परंतु वायुमंडल मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और यही इस धरती पर जो साधन है, संसाधन है, उनमें से जो हमारे धरती की रक्षा करते हैं, उनकी गिरफ्त में हवा, पानी, मिट्टी सभी प्रदूषण से यहाँ पर गिरफ्त में आ गए हैं और इसे हमें यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत अब संकट में आ चुके हैं। और इसमें सबसे भयावह परिस्थिति या कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए प्रदूषण, यह हमारी एक समस्या है। तो इस प्रस्तुत लेख में लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी यहाँ पर पहले ही परिच्छेद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कई ऐसी बातें यहाँ पर कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे विकास की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम
अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारे पृथ्वी पर कई ऐसे प्रदूषण की समस्या है, उनमें हवा की समस्या है, पानी की समस्या है, मिट्टी की समस्या है और सबसे बड़ी जो समस्या है वह है वायु की समस्या। लेखक का कहना है कि पर्यावरण में विद्यमान अनेक ऐसे गैस है, उनमें से ओजोन यह जो गैस है वह मानव जाति के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, परंतु वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा करता है। इसीलिए यह गैस का यहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरा परिचय देखिए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरण प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। इस पैराग्राफ में लेखक प्रदूषण से बचने के लिए कई समस्याओं का हम सामना करते नज़र आ रहे हैं, चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं और लेखक का कहना है कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ओजोन क्या है और उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन आखिरकार खतरे में है क्या और यदि यह खतरे में है तो इसकी हकीकत क्या है और इसके कितने गंभीर परिणाम हमारे ऊपर हो सकते हैं और इसके लिए इसे बचाने के लिए हमें ऐसा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है क्या। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें से दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इस पैराग्राफ में कवि लेखक यहाँ पर हमें कहते हैं कि ओजोन यह गैस जो है यह मानव जाति के लिए किस तरीके से हानिकारक है, वह हमारी किस तरीके से रक्षा करता है और उसका अस्तित्व वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यह लेखक का कहना है। यह ओजोन गैस बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें धरती पर आने से रोकती है। यदि ये किरणें धरती की सतह पर चलती है तो एक और धरती के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी और त्वचा संबंधी अनेक व्याधियाँ फैलेगी। वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें
इन घातक किरणों से बचाती है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि जो ओजोन वायु है, ओजोन यह गैस जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। यह गैस जो है नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यह गैस हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सकता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का सारा श्रेय एक तरह से ओजोन को ही दिया जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है या वहां पर पाई जाती है। वायुमंडल का एक क्षेत्र स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर होती है और इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें जो है अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें हमारे लिए या मानव जाति के लिए काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उससे हमें मनुष्य के लिए हानि होती है। अब इस पाठ में जो नए शब्दार्थ आए हैं उनको हम देखते हैं। सामरिक, यह पहला शब्द है, इसका अर्थ है युद्ध से संबंधित। विघटन, इसका अर्थ है अलगाव या तोड़ना। प्रशीतक, इसका अर्थ है फ्रिज। यौगिक, 2 या अधिक तत्वों से बना हुआ। मुहैया यानी पहुंचाना। यहाँ पर यह पहला भाग समाप्त होता है। दूसरा भाग जल्द ही मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आऊँगा। धन्यवाद।